हरिओम तुला राशि। इस महीने का आपका ओवरऑल लक परसेंट है 68%। बृहस्पति पूरे महीने 10वें भाव में, कर्म भाव में गुरु, कैरियर और प्रोफेशन के लिए इस साल का बेस्ट प्लेसमेंट है। शनि छठे भाव में है। प्रतिस्पर्धा और शत्रु नेचुरली दब रहे हैं। कार्यस्थल की राजनीति आपके खिलाफ नहीं है। सूर्य 17 जुलाई के बाद 10वें भाव में बृहस्पति के साथ आ जाते हैं, तब तो डबल पावर। और शुक्र जो आपका खुद का अपना ग्रह है, 5 जुलाई से 11वें भाव में आय और लाभ को सक्रिय कर देता है। नौकरी वालों के लिए इस महीने का कैरियर लक है 76%। 17 जुलाई के बाद ये 80% तक जा सकता है। इस साल का बेस्ट कैरियर पखवाड़ा। बृहस्पति पूरे महीने 10वें भाव में रहेंगे। कर्म भाव में गुरु की कृपा सीधे कैरियर पर है। सीनियर्स आपको नोटिस कर रहे हैं। प्रतिष्ठा मजबूत है और जो भी मेहनत की है उसका फल इस महीने दिखना शुरू होता है। शनि छठे भाव में कार्यस्थल पर जो भी प्रतिस्पर्धा या राजनीति थी वह नेचुरली दब रही है। आपका रास्ता साफ हो रहा है। सूर्य 16 जुलाई तक 9वें भाव में भाग्य का साथ दे रहा है। कैरियर लक 76% पर मजबूत है, लेकिन 17 जुलाई के बाद सूर्य भी 10वें भाव में जब बृहस्पति के साथ आ जाएंगे, यह कैरियर संयोजन के लक को 80% तक ले जा सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण कैरियर मूव करना है, प्रमोशन मांगनी है, अप्रेजल की बात करनी है, 17 जुलाई के बाद करें। बुध 8 जुलाई के बाद 9वें भाव में वक्री। कोई भी नया जॉब ऑफर या कॉन्ट्रैक्ट 21 जुलाई तक साइन ना करें, पहले से रिव्यू कर लें। बिजनेस वालों के इस महीने का बिजनेस लक है 68%। 17 जुलाई के बाद ये 72% तक जा सकता है। बृहस्पति 10वें भाव में है। बिजनेस की पब्लिक इमेज और क्रेडिबिलिटी पीक पर है। लोग आप पर भरोसा करते हैं। नए क्लाइंट नेचुरली आते हैं। शुक्र 4 जुलाई से 11वें भाव में बिजनेस से आय और लाभ में एक सुखद बढ़त आती है। मौजूदा खास करके क्लाइंट आपके बिजनेस में रिपीट होंगे। शनि छठे भाव में। प्रतिस्पर्धा बाजार में नेचुरली कमजोर पड़ रही है। मार्केट शेयर बढ़ाने का अवसर है। 17 जुलाई के बाद सूर्य भी 10वें भाव में आ जाएंगे, लेकिन मंगल पूरे महीने 8वें भाव में रहेंगे। किसी भी छिपे हुए बिजनेस रिस्क या पार्टनरशिप विवाद के लिए सतर्क रहें। डिलीजेंस जो है वो आपको जरूरी है। पैसा और फाइनेंस इस महीने का फाइनेंस लक है 65% और 5 जुलाई के बाद ये 68% तक जा सकता है। शुक्र 5 जुलाई से 11वें भाव में, लाभ भाव में शुक्र हैं। आय में मिठास और लाभ सक्रिय होते हैं। 5 जुलाई के बाद फाइनेंस तक लक जो है 61% तक जाता है। केतु भी यहाँ 11वें भाव में, लाभ तो है ही, लेकिन कभी कभी अप्रत्याशित दिशा से आता हुआ दिख रहा है या कुछ लाभ हाथ से निकल जाएगा, इसलिए जो भी मिलता है उसे बचाएं, खर्चे नहीं। मंगल 8वें भाव में। अचानक अप्रत्याशित खर्चे या आर्थिक सरप्राइज संभव है। इमरजेंसी फंडिंग रखना जरूरी है। कैरियर से सीधा इनकम बूस्ट करने के चांस हैं, तो फाइनेंस आप इस महीने और रिकवर कर सकते हैं। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो लव लक इस महीने का है 58%। शुक्र आपका स्वामी ग्रह है। 5 जुलाई से 11वें भाव में है। सोशल सर्कल और दोस्तों के जरिए प्रेम संबंध बन सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए 5 जुलाई के बाद किसी गैदरिंग, इवेंट, सोशल सेटिंग में कोई अर्थपूर्ण कनेक्शन होने के चांस हैं। विवाहित हैं तो पार्टनर के साथ सोशल आउटिंग या साझा गतिविधियों पर फोकस करें। 11वें भाव का शुक्र दोस्ती का और भी गहरा नाता बनाता है, लेकिन राहु 5वें भाव में रोमांस और प्रेम के मामलों में अनिश्चितता का एक तत्व है, तो इसे जल्दी से कोई कमिटमेंट ना करें। शनि छठे भाव में। रोजमर्रा की दिनचर्या, जिम्मेदारियां रिश्ते पर कुछ दबाव डाल रही हैं, संतुलन जरूरी है। अब स्वास्थ्य की बात करें, इस महीने का हेल्थ है आपका 60%। शनि छठे भाव में। छठा भाव स्वास्थ्य का भाव है और शनि यहाँ होने से एक अनुशासित स्वास्थ्य रूटीन को नेचुरली सपोर्ट मिलता है। जो लोग अपना खाना, नींद और एक्सरसाइज नियमित रखते हैं उन्हें इस महीने स्वास्थ्य के अच्छे परिणाम मिलेंगे। मंगल 8वें भाव में। छिपे हुए पुराने मुद्दे सतह पर आ सकते हैं, खास करके पाचन और प्रजनन तंत्र से जुड़े मुद्दे। 8 से 21 जुलाई के बीच मानसिक तनाव और एंग्जाइटी का समय है। हेल्थ लक आपका 56% तक गिरता है। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस इस अवधि में बहुत काम आएंगी। 21 जुलाई के बाद में फिर रिकवरी होती दिख रही है। आपको उपाय क्या करने हैं? सबसे बड़ा उपाय तो आपको करना है कि कोई भी आप मक्खन हो, दही हो, आलू हो, धर्म के स्थान मंदिर पर, गुरुद्वारे में कोई भंडारा चल रहा हो तो वहाँ पे दान करें।
घर में गौमूत्र का छिड़काव आपको करना है। ससुराल से चांदी का कोई बर्तन लेकर आप उसे अपने घर पर रख सकते हैं, वो आपको लाभ करेगा। भोजन के हिस्से में आपको गौग्रास अवश्य निकालनी है। अगर आप में वैसे तो दहेज को ना बढ़ाने की है, लेकिन कन्या पक्ष से अगर विवाह के समय कांसे का बर्तन आपको जो वधू के पिता हैं उनके हाथ से लेना है। स्त्री का हमेशा सम्मान करना है, और अगर माता पिता की इच्छा से विवाह करेंगे तो आपको बहुत लाभ देगा। तो ये कुछ उपाय जो कि आजमाए हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो तक के लिए हरिओम।